जी के गोष्ठी। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर तो आज भी मौजूद हैं, पर उनकी आवाज वो खामोश हो चुकी है। तो सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हम पढ़ना चाहें पर पढ़ ही ना सकें, क्योंकि उनकी लिखावट आज भी एक पहेली है। तो फिर हम उनकी कहानी कैसे जानेंगे, उनके राज कैसे खोलेंगे? इसका जवाब बहुत सीधा है। हम उनके छोड़े गए सुरागों को सुनते हैं। हम सुनते हैं पत्थरों को। हर ईंट, हर मुहर, हर खंडहर अपनी एक कहानी कहता है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम सिंधु घाटी के 4 सबसे बड़े, सबसे अहम पड़ावों का सफर करेंगे। हमारी कहानी हड़प्पा से शुरू होगी, फिर हम मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा तक जाएंगे, और आखिर में इस अधूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखावट है ना, वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो फिर हमें जो भी मालूम है वो कहाँ से पता चला? वो पता चला है इन पुरातात्विक जगहों से। ये वो शहर हैं जो आज तो चुप हैं, पर एक जमाने में जिंदगी से गुलजार थे। तो हमारी कहानी शुरू होती है हड़प्पा से, और ये नाम बहुत जरूरी है क्योंकि इसी जगह के नाम पर पूरी की पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया। यहीं से पहली बार दुनिया को इस महान संस्कृति के होने का सबूत मिला था। यहाँ देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे इस जगह को खोजा, और मिला क्या? बड़े बड़े अन्न भंडार, मतलब ग्रेनरीज। और हाँ, वो मशहूर यूनिकॉर्न वाली मुहर भी यहीं से मिली, जो आज इस सभ्यता की पहचान बन गई है। अब ये जो अन्न भंडार हैं, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का सबूत है। ये बताते हैं कि उनकी खेती इतनी अच्छी थी कि ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होता था, और इतने सारे अनाज को इकट्ठा करने, उसे संभालने और बांटने के लिए यकीनन कोई मजबूत सेंट्रल पावर रही होगी। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पर। इसका नाम ही देखिए, मृतकों का टीला। नाम में ही एक अजीब सी कहानी छिपी है ना? और यहाँ जो मिला वो तो और भी हैरान करने वाला था। हड़प्पा की खोज के ठीक 1 साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी को सिंधु नदी के पास ये शहर मिला, और यहाँ से निकली 3 ऐसी चीजें जो दुनिया भर में मशहूर हैं: महान स्नानागार, कांसे की बनी वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति, और प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू। और ये जो ग्रेट बात है ना, अरे ये तो कमाल की चीज है। प्राचीन इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना कि सोचकर ही हैरानी होती है। पक्की ईंटों से बना ये विशाल टैंक इतना मजबूत था कि हजारों साल बाद भी लीक नहीं हुआ। पर इसका असली मकसद क्या था, ये आज भी एक राज है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये था क्या? कोई पब्लिक स्विमिंग पूल, या किसी राजा महाराजा का शाही स्नान घर, या फिर यहाँ कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता था? सोचिए, पत्थर अपनी कहानी बताते नहीं और हमें सिर्फ अंदाजे लगाने पड़ते हैं। चलिए अब जरा नक्शे पर जगह बदलते हैं। पाकिस्तान से सीधा आते हैं भारत के गुजरात में, एक ऐसी जगह पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमिक पावर का सेंटर था। ये है लोथल, एक ऐसा बंदरगाह जो उन्हें सारी दुनिया से जोड़ता था। 1954 में जब आर.आर. राव ने यहाँ खुदाई की तो एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको चौंका दिया। एक बनाया हुआ डॉकयार्ड, मतलब जहां दूर दूर से जहाज आकर रुकते थे। सोचिए, और तो और चावल के दाने, मेसोपोटामिया की मोहरें, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जगह एक इंटरनेशनल ट्रेड हब थी। ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि व्यापार कैसा चलता था। एक तरफ से सोना, टिन, कीमती पत्थर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से यहाँ की सागौन की लकड़ी, सीसा और खूबसूरत मनके बाहर जा रहे हैं। मतलब एक पूरा एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव भी गुजरात में ही है, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं कच्छ के रण में, एक सूखी रेगिस्तानी जगह पर। और यहाँ है धौलावीरा, एक ऐसा शहर जो दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने जीनियस थे। जब आर.एस. बिश ने इस शहर को खोजा तो इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आई: वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सोचिए, रेगिस्तान में पानी बचाने और जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, और शहर की प्लानिंग भी कमाल की थी, 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ। तो सवाल यह है कि वो करते कैसे थे ये सब? तरीका बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट था। स्टेप 1, मॉनसून की बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा करो। स्टेप 2, उसे नहरों से बड़े बड़े जलाशयों, मतलब रिजर्वॉयर्स में पहुंचाओ। और स्टेप 3, बस
पूरे साल उस पानी का इस्तेमाल करो। रेगिस्तान में जीने का इससे बेहतर जुगाड़ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हमने 4 अलग-अलग शहरों के खंडहर देख लिए। अब जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो देखिए, सार ये है कि हर शहर हमें इस सभ्यता का एक अलग पहलू दिखाता है। हड़प्पा हमें बताता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। मोहनजोदाड़ो उनके रिचुअल्स और इंजीनियरिंग स्किल्स की कहानी कहता है। लोथल से हमें उनके इंटरनेशनल ट्रेड का पता चलता है। और धूलावीरा, वो तो जल प्रबंधन में उनकी मास्टरी का सबूत है। तो जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।